नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 5 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? तो कैंसर के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, इसे IIT बॉम्बे में शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है और इसे CAR T सेल थेरेपी कहा जाता है। CAR T सेल थेरेपी इसे कहा जाता है, जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है और जिसका शुभारंभ IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार, सी ऑप्शन। तो समुद्र पहरेदार है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो DRDO द्वारा अग्नि प्राइम नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो SFC ने DRDO के साथ मिलकर 3 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, तो अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो अग्नि प्राइम है ये सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, के स्टार क्या है? तो जो के स्टार है तो ये क्या है? तो ये है साउथ कोरिया फ्यूजन रिएक्टर। तो साउथ कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है के स्टार। तो कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में संचालित दक्षिण कोरिया के स्टार फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, इसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने में एक सफलता हासिल की है और इसी के साथ ही इसने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो जो कठिया गेहूं है इसे हाल ही में GI टैग मिल चुका है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। जो कठिया गेहूं है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू एकमात्र भारोत्तोलक बन गई है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस है तो हर वर्ष ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है और यह दिन लोगों को आत्मनिरीक्षण करने, अपने विवेक की बात सुनने और सही काम करने की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2024 है तो इसका विषय रखा गया है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये इसका विषय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस है ये 2020 में मनाया गया था
और पहला अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया गया था और इस साल 2024 में दुनिया भर में ये 5वां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की जो द क्लास ऑफ 2024 है, तो इसमें 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के अपने 20वें संस्करण की घोषणा की और इस वर्ष की सूची में मुख्य रूप से कला और संस्कृति, व्यवसाय और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र से 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इस बार 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 5 भारतीय हैं? तो भूमि पेडनेकर, ये कला और संस्कृति क्षेत्र से है। अद्वैता नायर, तो अद्वैता नायर ये व्यापार से संबंधित है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नायका फैशन की। अर्जुन भारतीया ये व्यापार क्षेत्र से है, निदेशक हैं जुबिलेंट ग्रुप के। प्रिया अग्रवाल हेबर ये भी व्यापार क्षेत्र से वेदांता लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। और शरद विवेक सागर ये सामाजिक उद्यमिता है, ये फाउंडर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेक्सटरिटी ग्लोबल के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। तो जो WEF है, ये WEF विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 1971 में जर्मन क्लास स्वाब ने 1971 द्वारा एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देता है, ये इसका उद्देश्य था। WEF का मुख्यालय है कोलोनी स्विट्जरलैंड में और WEF द्वारा जारी की जाने वाली जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, इसे WEF जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। तो ये सभी जो रिपोर्टें हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसे WEF द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 5 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।